लाइए मैं आपकी मदद। जी आज घर जल्दी आओगे? क्यों, आज फिर से कोई उपवास रखा है तुमने? हाँ, वो माँ जी कह रही थी कि देखो, उपवास रखने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। शुभ शुभ बोलिए जी। मैंने अपना चेकअप करवा लिया है, डॉक्टर ने कहा है कुछ गड़बड़ नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम में कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब मुझ में कोई गड़बड़ है, मुझ में कमी है? ऐसा मैंने कब कहा? मुझे तो आप में कोई कमी नजर नहीं आती। परेशान हो गया हूं मैं, घर वालों की, रिश्तेदारों की बातें सुन सुनकर। 2 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, 2 साल, और अभी तक तुम्हारी गोद सुनी है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सुनिए, क्यों ना हम बच्चा गोद ले लें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बच्चा गोद ले ले। जानती हो लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि हम में कुछ कमी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो भगवान से कितनी मिन्नतें की, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कहा उसने? अरे करम जली, खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं सकी और मेरे बेटे को बोलती है कि बच्चा गोद ले ले, बांझ कहीं की। लेकिन माँ, डॉक्टर कहता है कि उसमें कोई कमी नहीं है। तो कमी तुम में है क्या? अरे हमारे खानदान में नामर्द कोई नहीं है, और बच्चा पैदा करना तो औरत का ही काम है ना। मुझे तो पहले से ही पसंद नहीं थी, तू ही अपने पसंद से उसे ले आया था और दूसरी लड़कियां देखने के लिए मना करता रहा। अब छोड़ो भी माँ। अरे रुक, ये कौन है माँ? ये रूपा है, अपने गांव के चौधरी साहब है ना, उनकी बेटी है। सुंदर है, सुशील है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके खानदान में कोई भी औरत बांझ नहीं है। लेकिन माँ, मैं तो कहती हूँ बेटा, दूसरी शादी कर ले। क्या दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। अरे ऐसा कब तक चलेगा? तू क्या चाहता है कि मैं अपने पोते का मुंह देखे बिना इस दुनिया से चली जाऊं? अरे कब तक तू इस बांझ का बोझ उठाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा? माँ, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब यह है। हेलो जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या स्नेहा के नए मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? सब नॉर्मल है? लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो 2 साल हो चुके हैं। क्या मेरी जांच? लेकिन मेरी जांच क्यों डॉक्टर साहब? देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक पुरुष हूं। जब मुझे अपनी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती, तो भला बच्चे पैदा करने में क्या मुश्किल होगी? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने वीडियो की जांच करानी चाहिए। सॉरी, जांच करानी। अरे बहू। जी माँ जी। वो धोबी से कपड़े ले लिए क्या? जी। उसे मेरी अलमारी में रख देना। हाँ। और खाना बन गया, टिफिन में डाल दो। हाँ, बस बन रहा है माँ जी। अरे इधर आ। जी जी माँ जी। कितनी बार तुझे कहा है कि मेरी दवा तकिए के नीचे रखा कर, इधर उधर रख देती है। वही तो थी। अब लेके आ जा। जी माँ जी। ये लीजिए माँ जी आपकी दवा। वही तो थी, थोड़ी सरक गई थी। सरक गई थी? तू कब सरकेगी इस घर से? पांच कही की, एक भी घर का काम ठीक से नहीं करती। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखा के भेजा है।
ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, खानदान का नाक कटा दिया है। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? पूछ अपनी बीवी से। स्नेहा, क्या बोल रही है माँ, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, बस इधर आओ। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। अरे कुछ भी नहीं, ये दीमक लग गई है हमारे घर को, उखाड़ के बाहर फेंक दे इसको, नहीं तो हमारा खून चूस चूस कर हमें खोखला कर देगी। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं। तुम हमेशा माँ की बेइज्जती करती हो, मुझे दिखता नहीं है क्या? मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता, बस। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? ये दोष नहीं है कि एक बच्चा तक नहीं पैदा कर सकती, बांझ कहेंगी। मुझे लगता है मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए। मैं दूसरी शादी करूंगा, इस घर में बच्चा पैदा होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी, बस। तो मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना। Best experts discuss upon this strong issue. To know what is the solution, please watch the second part.